कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई, पहले तो ये बताओ। नंबर कैसे आ रहे हैं? लास्ट बेंच से शुरू हो जाइए, बताइए बताइए, बोल दो कैसा कैसा नंबर आ रहा है? अरे अभी टेस्ट हो रहा है डेली डेली, तो नंबर कैसा आ रहा है? नहीं सर ऑफ कर दी। नंबर कैसा आ रहा है? अच्छा नहीं आ रहा है? -4 होने के बाद नंबर और खराब हो गया है। और कुछ? आज कितनी तारीख है? आज 9 तारीख है। सर जिंदगी में 40 दिन लगातार हम पढ़ाई कर लिए, है ना? कितने साल के आप लोग? 20-20 साल के तो हो ही गए होंगे। गोल गोल इंटू 360, तो लाइफ के 7200 दिन जो आपके बीते अभी तक, उसमें से 40 दिन आपने क्या किया? बहुत पढ़ाई कर लिया, है ना? तो अब क्या हो गया सर? सैचुरेटेड माइंड, है ना? कि सर कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा, नंबर नहीं बढ़ रहा। कितना लोग सैचुरेट हो गया? 4, 5, 6, 7, 8। हाँ सुनो, तो क्या किया जाए? मेरे पास एक प्लान है कि जो भी सैचुरेट हुआ है, सैचुरेटेड बच्चों को छुट्टी देते हैं। अभी सीधा 31 अप्रैल को जो टेस्ट होगा उसमें अपेयर होइएगा, और 4 तारीख को नीट देंगे, खत्म। अरे देखो थक रहे हैं आप लोग, हम समझ रहे हैं, मेंटल इम्बैलेंस हो रहा, हमको ये भी समझ रहे हैं। शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना? स्वास्थ्य ही धन है। तो क्या उपाय? घर जाइए, आराम करिए, घर पे पढ़िएगा, और फिर ए वाला टेस्ट दे दीजिएगा, मॉक टेस्ट, और सारे सवाल मोरलेस ऐसे ही आएंगे जैसा बोलते हैं ना बाकी लोग, यहीं से आएगा, और फिर चिल। तो इसको 30 अप्रैल कर देंगे, चलो ये भी सही है, 30 अप्रैल कर देंगे। आइडिया अच्छा है ना? 3 महीना घर पे तो पढ़ोगे ही पढ़ो कुछ ना कुछ, नहीं? 31 मार्च तक छुट्टी कर दें। तो जिसको 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 नहीं वो स्कीम नहीं है, एक ही स्कीम है। या तो छुट्टी लीजिए, 30 तारीख को आइए और एग्जाम दीजिए, कहानी खत्म। एक एग्जाम दीजिए, मॉक टेस्ट तो एक हो ही जाएगा, और फिर जाके नीट दीजिए। या फिर और क्या, और कोई उपाय नहीं है भाई। अगर आप लोग थक गए हैं, यू बैडली नीड रेस्ट, हम सबका चेहरा दिख रहा है, थका थका, एग्जॉस्टेड। और पता है हमको कोई बच्चा बोल रहा था कि सर ये काम ना आप शुरू क्यों नहीं किए? कब? पूजा के बाद। एक ही, हमको पता था आप लोग 1 ही महीना चलोगे, बैटरी होता ना 1 महीना ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप लोग ना, वो तो ना बहुत वैसे बच्चे होते हैं ना जो हाईली पैम्पर्ड, हाईली सॉफ्ट, ऐसे घर से कदम उठाना है तो गाड़ी में रखना है, फिर गाड़ी से कदम डालना है तो मॉल में रखना है, या फिर स्कूल, या फिर जहां भी आप जाते हैं, और फिर वापस से गाड़ी में रखना है, फिर वापस घर में आना है। ऐसे ही कुछ होता है ना। लेकिन अगर आप डॉक्टर बनोगे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। पता नहीं किसी के माँ बाप डॉक्टर होंगे या फिर नहीं है, तो किसी के दोस्त का माँ बाप डॉक्टर होगा भाई, बहुत पोस्ट है, बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है, बट लाइफ उनका देख लीजिए थोड़ा सा, कतई वैसा नहीं है। मेडिकल कॉलेज आपका CNM CH, हम कुछ वैसा बुराई नहीं कर रहे हैं, बस एक बात बता रहे हैं, कोई भी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे नहीं जाएंगे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे OT भी अच्छा नहीं है। आप ब्लॉक में, रूरल होता ना आप लोगों का 6 महीने का, ब्लॉक में चले जाओ, गांव के ब्लॉक में, मतलब OT ऐसा ही होगा, एक बेड लगा होगा बस, और इधर कुछ वो मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे, और कुछ भी नहीं है, और AC तो कर भूल ही जाओ।
कैसे करेंगे काम आप लोग? उसके बिना तो डिग्री कंप्लीट नहीं होता है। तो ये पूरा प्रोसेस ही है जो नीट का प्रिपरेशन है ना, भले ही कितना भी अच्छा बच्चा हो या फिर कितने भी अच्छे घर का हो, फिर कितने भी खराब घर का हो, मतलब खराब घर का कहने का मतलब है कि नहीं है जिनके पास वो फैसिलिटीज, ठीक है, खराब कुछ नहीं होता है, बट ये फैसिलिटीज मान लो नहीं है, सबको ना एक सेम पाथ सेम पेज पे लेके आना है। आ रही बात समझ में? तो सर अगर आप लोग थक गए हैं, आपको आराम चाहिए, गो होम, टेक रेस्ट, हैव गुड फूड एंड कम ऑन 30th of April, गिव टेस्ट, गिव नीट। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी अच्छा। क्या नाहिद, क्यों? एक तो, और दूसरा लोग, बहुत लोग ऐसे हैं ना, बहुत लोगों को जिनको लग रहा है कि सर मेरा तो नहीं हो रहा इस बार, आई थिंक, चलो हम हाथ नहीं उठवाएंगे इसमें, बट आई थिंक 20, 25 या 30 लोग ऐसे होंगे जो शायद सोच रहे हो कि मेरा, मतलब एक 1/3 रूल होता है। 1/3 रूल क्या बोलता है? कि अगर आपको 1/3 टाइम लग रहा है कि मेरा नहीं हो रहा, 1/3 टाइम लग रहा है कि नहीं मेरा हो जाएगा, और 1/3 टाइम लग रहा है कुछ नहीं, पता नहीं क्या होगा, अगर ऐसा लग रहा है तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है। अगर 1/3 टाइम आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, गुड, 1/3 टाइम लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, और 1/3 टाइम कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा नहीं होगा, तो जो भी ऐसा चल रहा है ना वो ठीक जा रहा है। लेकिन जो पूरा टाइम यही सोच रहा है कि मेरा नहीं होगा, हम उसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होगा ही होगा कि नहीं मेरा तो इस बार तो नहीं होगा, हम नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेंगे, या फिर पता नहीं कहां फंस गए, या फिर पता नहीं इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। कुछ मेहनत नहीं कर रहे यार तुम लोग, हम अपना ही बताते हैं। मेरा रैंक आया था 5000 जेई में, जो कि बहुत अच्छा रैंक नहीं होता है। ऐसा धनबाद, बाद में जाकर हमको अच्छा कॉलेज लग गया, बट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखोगे ना सबसे खराब IIT है, ठीक है। और पढ़ाई का लेवल, अगर पढ़ाई का बात करते हैं तो हम नवोदय क्रैक किए। नवोदय में पता है बच्चा 5th 6th से पढ़ाई, 4th से पढ़ाई, जितना मेहनत आप आज कर रहे हैं ना उतना हम क्लास 4 में कर रहे होते हैं। गौरव सर से पूछ लीजिएगा, वो भी उतना ही कर रहे थे क्लास 4 में, ठीक है। और वही मैथ्स, रीजनिंग यही चलता था, ठीक है। उसके बाद फिर क्लास में थ्रू आउट हम लगभग टॉप, सेकंड, फर्स्ट, अब टॉप तो कभी नहीं किया, बट सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, थर्ड, सेकंड, थर्ड, टॉपर चेंज, मेरी किस्मत में कभी टॉप ही नहीं किया अपने क्लास में, ठीक है। तो सेकंड था, मतलब पढ़ते थे। फिर 2 साल पगला टाइप्स पढ़ा, फिर 1 साल पगला टाइप्स पढ़ा, फिर जाके 5000 रैंक आया। तो आप लोग तो बस 40 दिन पढ़े हो ऐसे, और इस 40 दिन से कुछ भी नहीं होगा। तो जितना भी लोग अगर ये सोच रहा है ना कि मेरा नहीं हो रहा इस बार, फिर नंबर नहीं आ रहे हैं, तो लर्निंग एंड का टेस्ट है भाई, नीट का टेस्ट नहीं है। ये हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि नीट का पेपर अगर तुम देखोगे तुमको सारा का सारा सवाल आ रहा होगा। मेरा बात मान लो, ये बात हम ऐसा नहीं कि आज हम उठे और बोल रहे हैं, खुद भी तैयारी किया और लगभग 10-12 हजार बच्चों को तैयारी करवा चुके हैं। तो अगर बोल रहे हैं तो हम ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहे, वो लॉजिक समझाने का अगर तुम बैठ के समझोगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं। मान लो बस, हम जो बोले ना मान लो, हम बोले कि रात है तो मान लो रात है, फिर रिजल्ट आएगा तो डिस्कस करेंगे। बोले दिन है, मान लो दिन है, खत्म कहानी, ठीक है। क्यों ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, ठीक है। ऊपर से आप हमारे पास आ भी गए हैं तो आपका दूसरा और कोई चारा नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमेशा से ही, मतलब तुम कोई भी कोचिंग में उठा जहां हम पढ़े रहे हैं, टॉपर बच्चे आए ही आए हैं। और वो टॉपर बच्चा, सब में कभी सुनो ब्लाइंड फेथ, कि तुम मतलब ब्लाइंडली मान लो, हम बोले जगो तो जगो, सो तो सो, मरोगे नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप बीमार नहीं पड़ोगे और जान नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, ये 2 चीज का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी होगा, मान लो नहीं हुआ, तो आप ना एक डिफरेंट बीइंग बन के निकलोगे, यहां से अलग ही बन जाओगे।
1 साल में इतना पढ़ रहे हैं आप लोग, आदमी चेंज हो जाओगे। तो हम आदमी चेंज करने पे नहीं आ रहे और ये भी नहीं कह रहे कि नहीं होगा। अभी से भी ये चीज अगर तुम दिमाग से हटा दोगे ना कि मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो 3 ही महीना बचा हुआ है, क्या ही कर लेंगे हम, तो तुम्हारा हो जाएगा। और अगर अभी से भी सोच रहे हो ना नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मुरली सर तो ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं। हम कोई भी चीज मोटिवेट होने के लिए नहीं बोलते हैं, कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं बोलते हैं, ठीक है। आपके साथ बहुत सारे प्लास्टर के पुराने भैया दीदी लोग हैं, उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। उनका नहीं हुआ था क्योंकि उनको खुद ही लगा था कि मेरा नहीं होगा। पेपर में जाके समझ में आता है, अरे यार सर तो सही बात बोल रहे थे। इस बार भी जेईई का जो बच्चा लोग है, अच्छा ही किया, बहुत सारा बच्चा लोग, बात करो उनसे, अब समझ में आया कि सर सही बोल रहे थे कि भारी सवाल नहीं आएगा, आसान सवाल आएगा, 200 नंबर तो बस फॉर्मूला से आएगा, ठीक है। A4 साइज शीट बनाना है, तो हम जो बोले वो मान लो। तो जिनको लग रहा है ना कि मेरा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, आपके लिए ये कह रहे हैं कि पेपर में ना आपको 710 का आ रहा होगा, भले अभी तुम्हारा फिजिक्स कितना भी खराब है, केमिस्ट्री कितना भी खराब है, बायो कितना भी खराब है, उसके बाद ये जो आपका मेंटल थिंकिंग है ना, ये जो सोच के आप जा रहे हो, वो तुम्हारा कराएगा कि नहीं कराएगा, ठीक है। तेरा नहीं होगा तो तू सोच के जा रहा है कि तेरा नहीं होगा, फिर कोई भी आ जाए, कोई भी नहीं होगा। अगली जहां सोचना ना कि आप तो अगली बार लेंगे, सोचना ही नहीं है। और आप लोग यहां बैठाए क्यों पढ़ाते हैं? अच्छा, इसमें से कोई ऐसा बच्चा है जो एक दिन आज घर पे बैठ के पढ़ेंगे, सोचा है कि आज घर पे बैठ के पढ़ लेते, इधर पहले का बात नहीं किया, इधर कोई भी एक दिन घर पे रुका है? कोई नहीं रुका, कोई नहीं रुका, कोई तो रुका यार, रेहान तो रुका है। घर पे क्या हुआ, मतलब दिमाग में क्या हुआ, यहां क्या चला, क्या डिस्ट्रैक्शन? अरे बोल दे, सब अपनी है। अगर आपको घर पे छोड़ दिया जाए पढ़ने के लिए, ठीक है, तो अभी घर पे बस यही होगा, ओवर थिंकिंग होगा। ताकि घर पे एक दिन पढ़ के देख लो, ठीक है, ओवर थिंक करोगे कि मेरा होगा मेरा नहीं होगा, हम क्या करेंगे, नहीं पढ़ोगे भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ओवर थिंक भी करोगे, क्योंकि आप घर पे अकेले हैं, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई हंसी मजाक करने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ बुलाते हैं। हम तो खुद भी 2 बार तैयारी की ना, पहली बार तो हम सुसाइडल डिप्रेशन, दूसरी बार चोट लगा हुआ था, फिर भी नहीं, इस पर कुछ सोचा, फिर भी ओवर थिंकिंग हो जाता। घर पे बैठोगे ना, तो अगर आप 10 घंटा पढ़ने बैठते हो तो 2-2.5 घंटा ओवर थिंकिंग चलेगा, ठीक है। और अभी का जो टाइम आ गया है ना, फेब के बाद का मेंटल स्टेबिलिटी का, आपको लगता है कि 200 से हंसी मजाक करके टाइम वेस्ट होता, कुछ टाइम वेस्ट नहीं होता है। ब्रेक में चिल करो, एकदम आधा घंटा एकदम चिल करो, ठीक। उसके बाद पूरा सीरियस पढ़ाई। जितने लोग हैं सबको रहने दीजिए, ठीक है। अभी सबको ऐसा नहीं कि ओवर फ्रेंडली नहीं हो जाना है, रिश्ता मत बना लेना, ठीक है, कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा जो भी है, ठीक है, रिश्ता नहीं बनाना है, बट थोड़ा माहौल लाइट रहता है। तो अभी थोड़ा माहौल लाइट रखिए, पहली बात, ठीक है। मुरली सर कितना अच्छा बात बोल रहे कि दोस्ती करिए, ठीक है, माहौल लाइट रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब घर पे भी जाके वीडियो कॉल कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, चैटिंग हो रही है, वो सब नहीं करना है। ब्रेक में अपना चिल करिए और घर पे मत रुकिए। जो भी घर पे एक दिन रुका है, कल आप रुके ना घर पे, क्या चला घर पे? तबियत खराब, तो दिमाग कुछ तो चल रहा होगा। ये कांस्टेंट सबका प्रॉब्लम है, मेरे साथ खुद भी हुआ है। यही सोचोगे, और सुनो, तुम नहीं पढ़ते हो ना, ज्यादा अच्छा है, ये सोचना पीछे लेके जाता है। तुम्हारे एक दिन नहीं पढ़ते हो, बकवास करो पूरा, खेलो जाओ, फुटबॉल खेलो, गेम खेलो, मूवी देखो, वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू आप घर में बैठ के ओवरथिंक कर रहे हैं। ओवरथिंक कर रहे हो, पीछे लेके जा रहा है। अगर आप यहां हो ना, घर में बैठ के 4 दिन ओवरथिंकिंग, ये कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा। तुम एक दिन खेले ना पूरा दिन, दोस्तों से बात किए, नहीं पढ़े, तुम यहीं रहोगे। थोड़ा बहुत नीचे जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो घर पे नहीं रहना है, भाग जाइए घर से, यहां आ जाइए, मत पढ़िए, चिल करिए, ठीक है। और जिसको भी लग रहा मेरा नहीं होगा, मेरा बात मान जाओ, आपको 710 715 का आ रहा होगा,
अभी तुम कहीं भी हो, नहीं होगा तुम्हारी सोच की वजह से नहीं होगा। ठीक, समझ गए? हम समझ रहे हैं कि आप लोग थक गए हैं, आपका क्या फिजिकल थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है, लेकिन हमारे पास ही वक्त नहीं यार। ओनली 84 डेज लेफ्ट है। कितना दिन? अच्छा, आज से 84 डेज पहले क्या चल रहा होगा बताएंगे आप लोग? आज तो कितना है, 10 फेब है ना, आज से 84 नहीं 9-10 फेब जो भी है, आज से 84 डेज पहले क्या था सर? दिसंबर, 10 नवंबर, ऐसे क्या कुछ था ना, कुछ वैसा ही 15। कितना जल्दी है समय बीता है, तो उतना ही जल्दी ये भी बीतेगा और तुरंत नीड आ जाएगा, तुरंत। ठीक, इधर इधर क्या हुआ, काहे गम में आप लोग? हाँ ठीक है, तो कहां तो चल रहे थे? तो तुरंत नीट आ जाएगा और हमारे पास बस 84 दिन है यार। जैसा 40 बीता है ना, वैसा 2 और ऐसा स्लॉट और एक और 40 और एक और 40, खत्म। फिर 4 दिन बचेगा, 4 दिन कुछ नहीं होता। ठीक, तो कोई छुट्टी नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, और खुद को ना मेंटली वो कर लीजिए, मेंटली रिवाइव कर लीजिए कि यही है अब। कोई पहले दिन बोलता कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है एकदम। और जो दर्द हो रहा है ना, इसमें थोड़ा मजा आना चाहिए ऐसा, मतलब यस। जब ऐसे ना दुख में मजा आना शुरू हो जाए ना, हो गए सक्सेसफुल। दुख से जब दुखी हो गए, हाँ, कब दुख नहीं था बताओ? लास्ट टाइम ब्रेकअप हुआ होगा, दुख हुआ होगा। हाँ, माँ बाप गाली दिए होंगे, दुख हुआ होगा। पड़ोसी ताना मारा होगा, दुख हुआ होगा। दुख तो कॉन्स्टेंटली है यार, बट ये दुख सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए ना। अभी तक जो भी दुख था ना, जो भी माँ बाप ताना दे, पड़ोसी ताना दे, ब्रेकअप हो जाए, है ना, जो कुछ भी हो, अल्फा बीटा गामा, दुख तो हमेशा लाइफ में। कब दुख नहीं था बताओ रेहान? कब दुख नहीं था जिंदगी में? हमेशा लाइफ में दुख कांस्टेंट है। तो ये जो दुख हो रहा है थोड़ा सा फिजिकल, मेंटल दुख नहीं होगा, चिल है मैटर। ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए दुख है। जैसे जिम करते हैं ना, तो दर्द होता है पूरा ऐसा ऐसा करके, है ना, तो वही यही वाला ये नहीं होता है। जिम नहीं गए आप लोग कभी, गरीब लोग तो जब भी आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन वाले मोड में जाओगे ना, दुख होगा। अगर दुख नहीं हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है। तो इस दुख को ना ऐसा जीना सीख लीजिए, मजेदार। और जितना जितना कमर दर्द हो, जितना हाथ दर्द हो, जितना सर दर्द हो, और मोटिवेट करे आपको इस मोड में जाना है। क्योंकि अगर ये दर्द सीख गए ना, तो कोई ताना नहीं देगा। सबका जवाब देने के लिए एकदम नहीं भी होगा तो भी तुम उल्टा पुल्टा जवाब दे दोगे, खत्म कहानी। और क्या, फिर तुम जवाब पता है कब नहीं दे पाओगे? जब तुमको पता होगा कि यहां पे हम और काम कर सकते थे, यहां हम काम नहीं कर पाए। फर्स्ट ईयर तुमको पता लर्निंग का रिजल्ट आया ना, बहुत लोग खुश भी, बहुत लोग दुखी भी हुए। हम सीधे बोल दिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, हम कोई पेरेंट बोले आगे ना कि सर रिजल्ट नहीं, हम इससे ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। मेरा बेस्ट दिए ना हम, अब रिजल्ट आए नहीं आए हम क्या करेंगे? आपका भी रिजल्ट आए नहीं, आपके हाथ में है ही नहीं। प्रोसेस अच्छा होगा ना, को तुम्हारा कॉन्फिडेंस खराब होगा ही नहीं। प्रोसेस में अगर डाउट होगा आपको खुद पे ना, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस खराब रहेगा, क्योंकि खुद ही नहीं, खुद को सबसे पहला जस्टिफिकेशन तुम्हारा दिमाग तुमसे मांगेगा कि सही हुआ, गलत हुआ। उसके बाद तुम लोगों को जवाब दे पाओगे। फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट आया भाई, 20 तो बच्चे थे, कितना ही रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत लोग नहीं सर मेरे बच्चे का रिजल्ट नहीं आया। मतलब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। और मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या करेंगे अब? मेरे पास तो बच्चा 1 साल के लिए आया, 7 महीना के लिए आया, 2 साल के लिए, अब और क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो यही रिप्लाई अपने लिए तैयार रखिए। कोई बोलेगा ना कि अगर नहीं हुआ तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था, और अगर तुम ये बेस्ट करोगे ना तो हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। तो बेस्ट अभी भी ना, जो 84 दिन बचा हुआ है, ये 84 दिन जिंदगी का सबसे खतरनाक मेहनत। इसके बाद भी नहीं, इससे पहले भी नहीं। मेहनत करो, घूमने चले जाओ।
नीट क्रैक कर लो, माँ बाप से ले लो 5 लाख रुपया कि आपका 50 लाख बचाए, 5 लाख तो दीजिए कम से कम, एकदम घूमने चले जाओ, ठीक है। हाँ एकदम लोगों को घुसाओ ही मत, नीट भी हो जाएगा ना, मत घुसाओ, पड़ोसियों को मत घुसाओ, घुसाओ ही मत, क्योंकि नीट ना एक बहुत छोटा लेवल ऑफ सक्सेस है, जिनके बहुत बड़ा आदमी बनना है यार, तो बहुत बड़ा। हम चाहते हैं कोई नोबेल प्राइज लेके आ जाए मेडिसिन में, कोई ऐसा इतना बड़ा आदमी, कोई पीएम बन जाए, कोई सीएम बन जाए, कोई मतलब मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी का मालिक बन जाए, ऐसा कुछ वैसा मतलब मेडिसिन का कोई चेन खोल दे, ऐसा वाला। नीट वीट छोटा चीज है, जैसे घुसाओ लोगों को, लोगों को घुसा लिया, नीट क्रैक हो, लोगों को घुसा लिया, फिर मतलब वहीं पे ऐसे ऐसे चलेगा। सबको आइसोलेट रखो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, प्लानिंग करो, आगे, ठीक है, कूल। तो घुसाना नहीं लोगों को। तो ये 84 डेज कोई छुट्टी नहीं है, और हर दिन और टफ हो जाइए। तुम 30 दिन पढ़े ना यार, 30-40 दिन, कितना चेंज हुआ बताओ? चेंज नहीं हुआ तुम्हारा? सब कुछ चेंज हो गया। तुम आदमी अब 84 दिन और पढ़ोगे तो पता क्या होगा, धमाका हो जाएगा, सारा बच्चा चला जाएगा। इस बार जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, लास्ट ईयर तो हम कर ही नहीं पाए, एकदम बिल्कुल फर्स्ट ईयर की तरह चल रहा, जैसा पहले साल चल रहा था। सब बच्चों का हो जाएगा यार, इतना कोई नहीं पढ़ता है। और लास्ट का 90 दिन ही मैटर करता है। लास्ट के 90 दिन में मैंने देखा है बच्चों को 300 to 600 जाते हुए, और मैंने देखा है बच्चों को 700 से 0 जाते, मतलब 700 से 300 जाते हुए, दोनों पॉसिबल है। तो घिसना शुरू करिए और हो जाएगा, पक्का होगा, पक्का, बात मानो। उस दिन रिग्रेट मत करना जाके। अगर आप मन में सोच रहे हैं कि मेरा नहीं हो रहा, हम बोल रहे हैं मानो, ठीक है। हम तो जेई के बच्चों यही बोले थे कि भाई हम भगवान है, मेरा बात मान, नहीं, दिमाग लग जाता है। फिर आके वही बोला कि सर आप तो सही बोल रहे थे, पहले ही सही बोल रहे थे कि मेरा दिमाग बहुत तेज है, ठीक है, आईआईटी से पढ़े यार, मतलब भौकाली दिमाग है, और ये दिमाग तुम्हारे ऊपर लग रहा है। सोचो तुमको पता है कि मतलब कितना कैलकुलेशन होता होगा दिमाग में, तुम जितना नहीं सोच पाओगे समझ, उससे ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है। हम सर आपको बोले थे नहीं 40 दिन लोग मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, 40 डेज 30 to 40 डेज सब खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो गए। बट कोई बात नहीं है, ये आप मेंटली एग्जॉस्ट हुए। इस मेंटल बैरियर को खत्म करो, क्योंकि पहले कभी नहीं किया ना, फिजिकली कोई कभी एग्जॉस्ट नहीं होता है। मेंटल बैरियर को खत्म करिए, कोई एग्जॉस्शन नहीं हुआ है। और बिल्कुल जैसे पढ़ रहे थे ना, उससे ज्यादा जोश, जितना कमर दर्द हो, सर दर्द हो, और मतलब मोटिवेट करे वो। क्योंकि ना बहुत ये जो चीज तुम सीख रहे हो ना, नॉट फॉर नीट, लाइफ में काम देगा, तुम कोई भी चीज करने में काम देगा। और नीट बहुत छोटा एग्जाम है, मतलब इतना सा, जिंदगी बड़ा एग्जाम है। लाइफ में नीट बहुत छोटा सा एग्जाम हुआ है, लाइफ में ऐसा सा एग्जाम आएगा तो समझ ही नहीं क्या करें। तो ये सब चीजें ना वहां हेल्प करता है, ठीक है। तो सब लोग ऐसे कोई गम में नहीं दिखना चाहिए, खुश रहो, तुम्हारे भलाई के लिए काम, अपने भलाई के लिए पढ़ रहे हो ना यार। अभी यहाँ पे करते एक दिन गेम्स खेलते हैं, फिर एक दिन मतलब क्या करेंगे, डांस करेंगे, फिर एक दिन डीजे करेंगे, सब खुश, पर कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। डीजे पार्टी रख सकते हैं ना यार, रख ही सकते हैं डीजे, फिर एक दिन डांस, फिर एक दिन बिरयानी पार्टी, रिजल्ट नहीं आएगा। बच्चे लोग भी खुश, पूरा जीवन खुश, सब लोग खुश, रिजल्ट नहीं आएगा। तो जितना दर्द हो रहा है ना, एकदम पालो, दर्द पालो, गुस्सा पालो, सारा नीट के एग्जाम में उड़ा देना ऐसे करके, ठीक है। वैलेंटाइंस डे वीक में क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगले वैलेंटाइंस, ये वैलेंटाइंस वीक हो ना, अगला वैलेंटाइंस वीक आपका एम्स दिल्ली में बीते, कितना अच्छा रहेगा बताओ। और फिर वैलेंटाइंस वीक की तरह मनाओ, है ना, कितना मजेदार। अब ये मत कहिए घर जाके मुरली सर ऐसा सिखाए हैं, ठीक है, ऐसे भी तुम लोग करोगे ही, ठीक है। अब फिर बीच में वो बड़े हो जाओगे ना, तब तक कुछ कर लिए रहोगे। तो थकना वकना नहीं है,
सब लोग जाइए घर, रिवाइव हो जाइए पूरा मेंटली, शरीर कुछ होता ही नहीं है। यहाँ 25-25 घंटा लोग पढ़ा ले रहे खड़ा होके, बताओ यार इनह्यूमन है ना, कैसे मेंटल शरीर तो जवाब देता ही है। तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग है तो तुम कुछ नहीं होगा। मान लो कि हमको 84 दिन और ऐसे ही चलना है, कुछ भी नहीं होगा, बीमार भी नहीं पड़ो, कुछ नहीं होगा। बट वही लोग नहीं, हम तो बहुत मेहनत कर लिए, कैसे होगा, और थक गए, मर गए, नहीं होगा। तो मान लीजिए 84 डेज में आप 6-7 घंटा तो सो ही रहना डेली, हाँ हो गया, और क्या चाहिए। और एकमात्र जो रिक्वायर्ड है स्लीप, 6-7 घंटा डेली सो, उसमें कोई कटौती मत करो, और बहुत खाओ। मतलब तुम लोग जितना काम कर रहे हो ना, प्रॉपर लेबर से ज्यादा काम कर रहे हो। एक जो नॉर्मल बधुआ मजदूर होता है ना, वो भी इतना काम नहीं करता है। तो तुम लोग कभी लेबर को खाते हो देखे हो? इतना खाता है सब। हाँ तो इतना खाओ, बहुत खाओ। और कोई चिप्स विप्स मत, देखो क्या क्या खाओ बताते हैं। सत्तू ले लो, मूढ़ी ले लो, सत्तू मूढ़ी, और क्या, कहा केला ले सकते हो, अंडा घर से बॉईल करा के ले आओ। अरे सुबह बॉईल करा के आओ, शाम तक तो चलेगा, 5-6 अंडा दबा दो, क्या दिक्कत है। सही कह रहे, तुम लोग अभी इतना काम कर रहे हो, 5-6 अंडा खाओगे फिर भी कुछ नहीं होगा। बॉडी का रिक्वायरमेंट काम के हिसाब से होता है ना, कुछ नहीं होगा। नहीं खाओगे तो बीमार पड़ोगे। क्या होगा सर, टीचर लोगों को भी अंडा मिलेगा यहाँ पे। नहीं, सुनो, तुम लोग ये देखो ना, ये तुम लोग जो लो एनर्जी फील हो रहा है, क्यों हो रहा है? खाना कम हो रहा है, एवरीथिंग। लास्ट ईयर हम पूरे लंगड़ा के चल रहे थे, क्यों? सारा वाइटल्स कम हो गया था, विटामिन डी, उसके बाद कैल्शियम। अब बोलोगे सर हम सुबह से लेके शाम तक काम करते, पूरा एनर्जी रहता, तो कहां से आएगा? खाना से आएगा ना। इस बार खूब खा रहे, पेट निकल गया, कम नहीं हुआ कुछ। हाँ, ये ज्यादा अच्छा चीज है। तो जिस दिन मन उस दिन कम कर लेंगे। जिस दिन माथा खराब होगा 10 दिन में अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर वो जो है ना, डेली उस उठने से पहले थकान फील होगा, होता है आप लोगों? सुबह सो के उठते हैं 8, फिर भी थका। खाना डोंट, अपना पैसा चिप्स से बर्बाद मत करिए, अंडा लेके आइए घर से, 6 अंडा खा जाइए। तो तुमको बोला सत्तू लेके आओ, सस्ता उपाय, सत्तू, मूढ़ी, और क्या, सोयाबीन। हाँ, बॉइल्ड छोले भी ला सकते हो। वो जो चना नहीं, वैसे स्प्राउटेड मूंग चना खाओ, बहुत सारा हेल्दी, खाते रहो। कुछ नहीं, नींद आता है ज्यादा खाने से, नहीं आता है नींद। आप सब लोग अभी एनर्जी डेफिसिट पे चले गए हो। क्या? हाँ, कॉफी तो बनाते ही आप लोग। कॉफी नहीं, उसको पूरा वो चाहिए। नहीं, सुनिए, एक और बात, हम कॉफी नहीं बोले, कॉफी नहीं, कॉफी चाय नहीं, कॉफी चाय नहीं। खाना, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये सब, नो कैफीन। कुछ नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं होता है, नहीं आता है नींद। ये तुम्हारा ये से नींद आए ना, सोच लो नींद में नहीं हो रहा, खुद ही नींद नहीं आएगा। कैसे नींद आता है? हमको नहीं आता है। हम 4 प्लेट बिरयानी खा के भी लगातार क्लास ले सकते हैं 10 घंटे। जो जी सर उस दिन कितना खिलाया था आपको बताइए? जिस दिन 25 घंटा क्लास है, इनको पूरे दिन खिलाई थे। 5 बार तो बासंती बुलाए खाए थे, मजाक नहीं कर रहे थे। क्यों? देखो, मेंटली आदमी स्ट्रांग है ना, और बॉडी को चाहिए खाना। तुम खाना देते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम मेंटली स्ट्रांग हो, खाना इसको नहीं दे रहे हो, फ्यूल, तबियत खराब हो जाएगा। तो फ्यूल अप करते रहिए। तो ये सब जो आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं ना, कचौड़ी खाते हैं, अंडा, जो नॉनवेज लोग हैं ना, अंडा घर से ले आओ, 5 अंडा बॉयल करके खाओ दिन भर। अंडा तो टेस्टी होता है यार, नहीं होता है? बिरयानी, माछ भात, तो खाना खाओ, खाना भर के। बहुत कम खाते हैं आप लोग। काम आपका हो रहा है लेबर वाला, बिल्कुल लेबर। अगर लेबर का कैलोरी निकाला जाए और आपका कैलोरी निकाला जाए ना, लगभग बराबर यूज हो जाएगा। चलो हम ये इसको भी निकालते हैं, कितना आप लोग का यूज होता है और कितना लेबर लोगों का यूज होता है। निकाल सकते हैं ना, गोल रफ एस्टिमेट तो कर ही सकते हैं। बैठ के पढ़ने में कितना कैलोरी वेस्ट होता है।
और सर पे 5 ईंटा ढोने में कितना कैलोरी वेस्ट होता है, बराबर ही आएगा। तो खाना सब ठीक कर लो एकदम। हम बार बार बोल रहे खाना। हाँ, एक और चीज, सब लोग जाके विटामिन डी का टेस्ट कराइए प्लीज, सब लोग टेस्ट कराइए विटामिन डी का, एवरीवन। और देखो विटामिन डी का टेस्ट, विटामिन डी कम होगा तो 3-4 चीज होगा, डिप्रेशन होगा, ओवर थिंकिंग होगा, ठीक है, और ये सब जो फटीग होता होगा ही होगा। प्लीज गो गेट टेस्टेड फॉर विटामिन डी। और सप्लीमेंट होता है सस्ता सा, खा लो। अरे ये सब फ्री के मार्क्स है ना यार, क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारे जो मार्क्स आते हैं ना, मार्क्स में बस 50% तुम्हारा पढ़ाई है, बाकी 50% ये सब चीज है। अगर आपका विटामिन डी कम होगा मान लो, और जिसका अच्छा होगा, तो कैसे आप सेम लेवल पे पढ़ के सेम मार्क्स ले आओगे? हो ही नहीं सकता है। आपका आयोडीन कम है मान लो, अब तो नहीं होगा, अब तो बड़े हो गए, तो दिमाग नहीं चलेगा। आप सर दिमाग कमजोर ऐसे होगा, मान लीजिए आपकी बॉडी में आयोडीन डिफिशियंट है, तो इन जनरल तो कम काम करेगा ना सर, भोथर हो जाओगे थोड़ा सा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सारा वाइटल चेक होना चाहिए, चेक 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 चेक, ठीक है। तो गेट ऐसे भी फुल बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए, ऐसे करा लो, पढ़ाई के लिए करा लो, क्या बात है। तो विटामिन डी करा लो, बाकी कुछ कराओ नहीं कराओ। और खाना एकदम टाइट, अंडा, बिरयानी, केला, सोयाबीन, स्प्राउट्स भर के रखो। नहीं मैं ऐसे छोड़ दो छोड़ दो यूसुफ, नहीं है, मैं इन जनरल सबको ही बोल रहे हैं, यहां वहां नहीं कर रहे, सबको ही बोल रहे हैं खाओ खाओ, ठीक है। सुनो सुनो, 1 मिनट हो गया, खाइए सब लोग अच्छे से। और 84 मोर डेज हैं, घर जाइए, खुद को मेंटली स्ट्रांग करिए। आजिब के चेहरे पे थकान नहीं दिखता है, पढ़ते रहता है ना, नहीं थका हुआ नहीं दिखता है, नहीं मजाक नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मेंटली उसको पता है कि यही अब यही है जो है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो मान लो कि यही है जो, उसके चेहरे पे नहीं दिखता। बाकी सब लोग जो जो नया नया पढ़ना शुरू किया है ना, वो तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है टाइम्स, ठीक है। तो जो जो नया नया पढ़ना शुरू किया है सब थक गया है, तो नहीं थकना है भाई। और जितना आप लोग मेहनत करें, इतना मेहनत तो कुछ नहीं होता है, बस 7 घंटा सो, दबा के खाओ, कुछ नहीं होगा। इन दोनों में कुछ भी अगर कम होगा तो बीमार पड़ोगे, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई, गो ईट, बहुत सारा कार्ब्स लो, बहुत सारा, कोई मोटा नहीं होगा। तुम सब लोग पतला, सब लोग लट गया, सब लोग का वेट 1-2 किलो कम हो गया पिछले 1 महीने में, जाके हमको से लग रहा है सब लोग दुबला हो गया ओवरऑल। तो खाओ खाओ, जाइए घर, खूब खाइए, ठीक। पहली बात क्या बताए भाई, सबका हो रहा है, सबका हो रहा है, ये बात मान लो। पेपर जाके दोगे, तुम्हारा नहीं होने का एक ही रीजन होगा, वहां जाके मिस्टेक करोगे, और कोई रीजन नहीं होगा नहीं होने का, ठीक है। कूल। थर्ड बात, टेस्ट जो भी हो रहा है, अगर सवाल रिपीटेड आ रहा है तो गलत मत करिए प्लीज। अगर सवाल रिपीट होगा, गलत आएगा तो मार देंगे। रिपीटेड सवाल में पूरे मार्क्स चाहिए, तो इसीलिए घर जाके क्या करिए, एनालाइज करिए, ठीक है। हो पाएगा आप लोगों से? 84 सवाल चल पाएंगे कि रह जाएंगे रास्ते में? मेंटली जाके स्ट्रांग करो खुद को। ये जो आपको दर्द हो रहा है ना सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए, आपके कुछ नहीं होता इससे, स्ट्रांग बनोगे। अगली बार मान लो तुमको कुछ भी और करना है, यूपीएससी देना है, आराम से कर लोगे, वहां जाके टॉप करना अपने कॉलेज में। आप लोगों को एक और एग्जाम देना है ना, वो नीट पीजी, वो भी आराम से हो जाएगा,
हाँ तो और वहां तो और कम सीट है, और प्राइवेट तो और महंगा है। नहीं तो लर्निंग एंड के जो बच्चे नहीं, उनको दिक्कत होगा, आप लोग तो ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत बस इस नीट के लिए नहीं है, ये मेहनत पूरे लाइफ के लिए है।